मैं ऐसे एक परिवार से हूँ कि मेरे फादर को माँ बाप नहीं थे। मैं 1984 में 5 रुपये दिहाड़ी पे सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक मेडिकल में काम करता था। मेरे घर के बाजू में एक एग्रीकल्चर अफसर का पोल्ट्री फार्म था। उसका देख के बोला कि मेरे पिताजी को बोला कि मुझे भी ऐसा कर देंगे तो अपनी कुछ आर्थिक फायदा होगा। 1995 में हमारे माँ को उनके मायके से भाई नहीं होने की वजह से 4 एकड़ ज़मीन मिली, खेती मिली। वो हमने उस वक्त 95 में 80,000 रुपये में बेची, 20,000 रुपये एकड़ से बेची। उसके 4 एकड़ बेच के 1 एकड़ खेत हमने अमरावती के बाजू में बडनेरा में खरीदा और वहाँ हमने 4,000 मुर्गी का फार्म चालू किया। जिंदगी में हम आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। 1995 से 2006 तक हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चला, लेकिन भारत में 2006 में पहली बार बर्ड फ्लू आ गया। उस वजह से हमारा व्यवसाय पूरा बंद हो गया और 2006 से 2008 तक हमारा व्यवसाय नहीं चला। ऐसा करते करते हमने आज हमारे पास में 1,80,000 मुर्गी है। मैं एक टाइम 5 रुपये के लिए 12 घंटे काम करता था। आज मेरे यहाँ पे 50 लोग काम करते थे। 150 रुपये महीना मैं कमाता था। आज मेरा वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ का है। रोज़ मेरा फार्म चलाने का खर्चा 4 लाख रुपए है। मैं ऐसे एक परिवार से हूँ कि मेरे फादर को माँ बाप नहीं थे, वो तो उनकी कंडीशन क्या होगी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते। और मेरे पिताजी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियून वन विभाग में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लास 4 थे और मेरे घर में कोई ज़मीन वगैरह कुछ नहीं थी। मैं उम्र के 16वें साल से काम कर रहा हूँ। मैं 1984 में 5 रुपये दिहाड़ी पे सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक मेडिकल में काम करता था। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मेरे घर के बाजू में एक एग्रीकल्चर अफसर का पोल्ट्री फार्म था। उसका देख के बोला कि मेरे पिताजी को बोला कि मुझे भी ऐसा कर देंगे तो अपनी कुछ आर्थिक फ़ायदा होगा। तो मेरे पिताजी ने उनके प्रोविडेंट फंड से 3,000 रुपये उस वक्त निकाले 84 में। तो उससे हमने घर के ऊपर एक छोटा सा बासा और कवेलू का एक छोटा 100 मुर्गी का फार्म चालू किया। वो 1984 से 1990 तक घर के ऊपर हम चलाते थे। उससे कुछ हमें उत्पन्न प्राप्त हुआ। उससे मैंने एक बजाज का 3 व्हीलर बैंक की मदद से लोडिंग ऑटो लिया था। जो लोडिंग ऑटो उसके ऊपर मैं पीठ के ऊपर बोरी ढोता था, वो हमाली भी किया मैंने। 1995 में हमारे माँ को उनके मायके से भाई नहीं होने की वजह से 4 एकड़ ज़मीन मिली, खेती मिली। वो हमने उस वक्त 95 में 80,000 रुपये में बेची, 20,000 रुपये एकड़ से बेची। उसके 4 एकड़ बेच के 1 एकड़ खेत हमने अमरावती के बाजू में बडनेरा में खरीदा। वो खेत हमने बैंक ऑफ इंडिया को मॉर्गेज करके 5 लाख रुपए कर्जा लिया और वहाँ हमने 4,000 मुर्गी का फार्म चालू किया। जिंदगी में हम आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। 1995 से 2006 तक हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चला। हमारा 1 एकड़ खेत का हमारे पास में 18-20 एकड़ खेती भी हो गई, लेकिन भारत में 2006 में पहली बार बर्ड फ्लू आ गया। उस वजह से हमारा व्यवसाय पूरा बंद हो गया। मेरा एजुकेशन एमकॉम तक हो गया है और 2006 से 2008 तक हमारा व्यवसाय नहीं चला। तो हम खेती, जो हमारा कुछ जो सेविंग थी और हमारे पास में 1 एकड़ से 15-16 एकड़ ज़मीन हो गई थी, उसके सहारे हमने 2 साल निकाले। फिर 2008 में हमने पुनः हमारी जो बैंक ऑफ इंडिया थी उसके पास में गए तो उन्होंने हमें 25 लाख रुपए कर्जा दिया। उस कर्जे से हमने 20,000 अंडे देने वाली मुर्गी का फार्म चालू किया और वही फार्म की मुर्गी के प्रॉफिट में हम हर साल उसमें 10-10 हज़ार की बढ़ोतरी करके गए। हम हमारा कर्जा भी वापस करते गए। हमने 2013 तक जो 25 लाख रुपए कर्जा लिया था वो वापस किया। फिर 2013 में हमने और 60 लाख रुपए कर्जा लिया। ऐसा करते करते हमने आज हमारे पास में 1,80,000 मुर्गी है। मैं एक टाइम 5 रुपये के लिए 12 घंटे काम करता था। आज मेरे यहाँ पे 50 लोग काम करते थे। 150 रुपये महीना मैं कमाता था। आज मेरा वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ का है। रोज़ मेरा फार्म चलाने का खर्चा 4 लाख रुपए है। रोज़ 1,20,000 अंडे निकलते हैं। एक टाइम ऐसा है कि जो मैं एजुकेशन किया, मेरे साथ के मेरे जो फ्रेंड थे वो कोई क्लर्क है, कोई पुलिस में है, कोई पटवारी है, ऐसे है। जब मैं भी अगर वही हिसाब से रहता था तो मैं भी वही सकता था, लाख रुपए कमा सकता था आज की कंडीशन में। लेकिन आज मेरा परिवार भी, मेरे 2 भाई वो भी इसी में है। मेरे पिताजी 87 साल के हैं, वो भी फुल टाइम करके काम करते। मुझे 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा यूके से मास्टर हो गया और वहीं पे अभी जॉब ढूंढ रहा। छोटा बेटा मेरा जो देश के सबसे अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है बारामती में, शरद पवार साहब का, वहाँ से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हुआ और फुल टाइम वो कोरोना से फुल टाइम
एग्रीकल्चर में मेरा लड़का है, कोई नया लड़का युवा पीढ़ी खेती में आना नहीं चाहता। मेरा लड़का पूरे कीचड़ में काम करता है, ट्रैक्टर चलाता है, खेती का सभी काम कर लेता है। अभी MBA हो गया वो, और फुल टाइम पोल्ट्री और खेती देखता है। इस व्यवसाय से हमने एक टाइम हमारे पास में साइकिल भी नहीं थी। आज मैं कहने का ये मतलब नहीं मेरा कि मेरे गर्व की बात नहीं है, मैं 2 फॉर्च्यूनर मैं फॉर्च्यूनर से चलने वाला किसान हूँ। एक टाइम मुझे 5 रुपए के लिए 12 घंटे काम करता था, आज मेरे पास में फॉर्च्यूनर से चलने वाला किसान हूँ। अगर किसान ने अगर सही ढंग से काम किया और लगन से काम किया तो, और खेती के साथ में कोई तो भी कृषि पूरक व्यवसाय किया तो ही किसान की आर्थिक उन्नति हो सकती। केवल किसान की उन्नति खेती करने से नहीं होती। मैं खेती के साथ में खेती करते करते मेरा खेती में जो उत्पादन खर्च कैसा कम हो इस बारे में, और उत्पादन कैसा बढ़े इस बारे में प्रयास करता, क्योंकि किसान ने उत्पादित किया हुआ उपज को क्या रेट मिलेगा ये किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन उपज का जो लागत मूल्य कम करना और उपज बढ़ाना ये किसान के हाथ में है। इसलिए मैं इसी में जो खेती करता, मैं ये पोल्ट्री आधारित खेती करता। मैं पूरे खेत में पोल्ट्री मैन्युअली यूज़ करता, और स्प्रेइंग के लिए मैं अंडा, छाछ, गुड़, चूना और फिटकरी इसका एक स्प्रे बनाया है मैंने। उसका स्प्रेइंग मैं जो खेती में फसल पे करता, उससे तो फसल में वृद्धि होती है, और जो जंगली जानवरों से फसल को होने वाला नुकसान है वो भी कम होता, क्योंकि उसका जो गंध आती अंडा और छाछ की, उसके जंगली जो रूही है, रानडुक्कर है, हरिन है, बंदर है, ये खेती के आसपास नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या जंगली प्राणों की जानवरों की किसानों को है। उसके लिए जनरली किसान क्या करते, खेत के बाउंड्री में करंट छोड़ देते, और उससे जीवित हानि भी होती है। ऐसी कि मैं खेती करके कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट कमाने का प्रयत्न करता हूँ, और इतर किसानों को भी मेरे जैसा बनाने के लिए मैं मदद करता हूँ। मैं ऐसे एक परिवार से हूँ कि मेरे फादर को माँ बाप नहीं थे, वो तो उनकी कंडीशन क्या होगी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते। और मेरे पिताजी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियून वन विभाग में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लास 4 थे, और मेरे घर में कोई ज़मीन वगैरह कुछ नहीं थी। मैं उम्र के 16वें साल से काम कर रहा हूँ। मैं 1984 में 5 रुपये दिहाड़ी पे सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक मेडिकल में काम करता था। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मेरे घर के बाजू में एक एग्रीकल्चर अफसर का पोल्ट्री फार्म था, उसका देख के बोला कि मेरे पिताजी को बोला कि मुझे भी ऐसा कर देंगे तो अपनी कुछ आर्थिक फ़ायदा होगा। तो मेरे पिताजी ने उनके प्रोविडेंट फंड से 3000 रुपये उस वक्त निकाले 84 में। तो उससे हमने घर के ऊपर एक छोटा सा बासा और कवेलू का एक छोटा 100 मुर्गी का फार्म चालू किया। वो 1984 से 1990 तक घर के ऊपर हम चलाते थे। उससे कुछ हमें उत्पन्न प्राप्त हुआ। उससे मैंने एक बजाज का 3 व्हीलर बैंक की मदद से लोडिंग ऑटो लिया था। जो लोडिंग ऑटो उसके ऊपर मैं पीठ के ऊपर बोरी ढोता था, वो हमाली भी किया मैंने। 1995 में हमारे माँ को उनके मायके से भाई नहीं होने की वजह से 4 एकड़ ज़मीन मिली, खेती मिली। वो हमने उस वक्त 95 में 80,000 रुपये में बेची, 20,000 रुपये एकड़ से बेची। उसके 4 एकड़ बेच के 1 एकड़ खेत हमने अमरावती के बाजू में बडनेरा में ख़रीदा। वो खेत हमने बैंक ऑफ इंडिया को मॉर्गेज करके 5 लाख रुपए कर्जा लिया, और वहाँ हमने 4000 मुर्गी का फार्म चालू किया। ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। 1995 से 2006 तक हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चला। हमारा 1 एकड़ खेत का हमारे पास में 18-20 एकड़ खेती भी हो गई। लेकिन भारत में 2006 में पहली बार बर्ड फ्लू आ गया, उस वजह से हमारा व्यवसाय पूरा बंद हो गया। मेरा एजुकेशन M.Com तक हो गया है, और 2006 से 2008 तक हमारा व्यवसाय नहीं चला। तो हम खेती जो हमारा कुछ जो सेविंग थी, और हमारे पास में 1 एकड़ से 15-16 एकड़ ज़मीन हो गई थी, उसके सहारे हमने 2 साल निकाले। फिर 2008 में हमने पुनः हमारी जो बैंक ऑफ इंडिया थी उसके पास में गए, तो उन्होंने हमें 25 लाख रुपए कर्जा दिया। उस कर्जे से हमने 20,000 अंडे देने वाली मुर्गी का फार्म चालू किया, और वही फार्म की मुर्गी के प्रॉफिट में हम हर साल उसमें 10-10 हज़ार की बढ़ोतरी करके गए। हम हमारा कर्जा भी वापस करते गए। हमने 2013 तक जो 25 लाख रुपए कर्जा लिया था वो वापस किया। फिर 2013 में हमने और 60 लाख रुपए कर्जा लिया। ऐसा करता करते हमने आज हमारे पास में 1,80,000 मुर्गी है। मैं एक टाइम 5 रुपये के लिए 12 घंटे काम करता था, आज मेरे यहाँ पे 50 लोग काम करते थे। 150 रुपये महीना मैं कमाता था, आज मेरा वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ का है। रोज़ मेरा फार्म चलाने का खर्चा 4 लाख रुपए है। रोज़ 1,20,000 अंडे निकलते हैं। एक टाइम
एक टाइम ऐसा है कि जो मैं एजुकेशन किया, मेरे साथ के जो फ्रेंड थे वो कोई क्लर्क है, कोई पुलिस में है, कोई पटवारी है, ऐसे है। जब मैं भी अगर वही हिसाब से रहता था तो मैं भी वही सकता था, लाख रुपए कमा सकता था आज की कंडीशन में। लेकिन आज मैंने, मेरा परिवार भी, मेरे 2 भाई वो भी इसी में है। मेरे पिताजी 87 साल के हैं, वो भी फुल टाइम करके काम करते। मुझे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा यूके से मास्टर हो गया और वहीं पे अभी जॉब ढूंढ रहा। छोटा बेटा मेरा जो देश के सबसे अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है बारामती में, शरद पवार साहब का, वहाँ से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हुआ और फुल टाइम वो कोरोना से फुल टाइम एग्रीकल्चर में मेरा लड़का है। कोई नया लड़का, युवा पीढ़ी खेती में आना नहीं चाहता। मेरा लड़का पूरे कीचड़ में काम करता है, ट्रैक्टर चलाता है, खेती का सभी काम कर लेता है। अभी एमबीबीए हो गया वो, और फुल टाइम पोल्ट्री और खेती देखता है। इस व्यवसाय से हमने, एक टाइम हमारे पास में साइकिल भी नहीं थी। आज मैं कहने का ये मतलब नहीं मेरा कि मेरे गर्व की बात नहीं है, मैं 2 फॉर्च्यूनर मैं फॉर्च्यूनर से चलने वाला किसान हूँ। एक टाइम मुझे 5 रुपए के लिए 12 घंटे काम करता था, आज मेरे पास में फॉर्च्यूनर से चलने वाला किसान हूँ। अगर किसान ने अगर सही ढंग से काम किया और लगन से काम किया तो, और खेती के साथ में कोई तो भी कृषि पूरक व्यवसाय किया तो ही किसान की आर्थिक उन्नति हो सकती। केवल किसान की उन्नति खेती करने से नहीं होती। मैं खेती के साथ में, खेती करते करते मेरा खेती में जो उत्पादन खर्च कैसा कम हो इस बारे में, और उत्पादन कैसा बढ़े इस बारे में प्रयास करता। क्योंकि किसान ने उत्पादित किया हुआ उपज को क्या रेट मिलेगा ये किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन उपज का जो लागत मूल्य कम करना और उपज बढ़ाना ये किसान के हाथ में है। इसलिए मैं ये इसी में जो खेती करता, मैं ये पोल्ट्री आधारित खेती करता। मैं पूरे खेत में पोल्ट्री मैन्युअली यूज़ करता, और स्प्रेइंग के लिए मैं अंडा, छाछ, गुड़, चूना और फिटकरी, इसका एक स्प्रे बनाया है मैंने। उसका स्प्रेइंग मैं जो खेती में फसल पे करता, उससे तो फसल में वृद्धि होती है, और जो जंगली जानवरों से फसल को होने वाला नुकसान है वो भी कम होता, क्योंकि उसका जो गंध आती अंडा और छाछ की, उसके जंगली जो रूही है, रानडुक्कर है, हरिन है, बंदर है, ये खेती के आसपास नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या जंगली प्राणियों की, जानवरों की किसानों को है। उसके लिए जनरली किसान क्या करते, खेत के बाउंड्री में करंट छोड़ देते, और उससे जीवित हानि भी होती है। ऐसी कि मैं खेती करके कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट कमाने का प्रयत्न करता हूँ, और इतर किसानों को भी मेरे जैसा बनाने के लिए मैं मदद करता हूँ।